हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे। क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता पर। तो इस टॉपिक से आपके 2 से 3 प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सीटेट में तो आपका हर बार जो है इससे 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। एक एक चीज़ ट्रिक से और व्याख्या से दोनों तरीके से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो बात करेंगे अधिगम क्षमता की। तो इसमें आपके देखिए डिसकैलकुलिया, डिसमोर्फिया, डिसग्राफिया और इनसे आपके क्वेश्चन जो है हर बार आपके जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके इससे क्वेश्चन आपके पूछ ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको कभी नहीं भूलना है उसको। ठीक है, तो बिल्कुल पेन पेपर हाथ में ज़रूर रख लें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे तुरंत उसको उतार लें। तो बात करेंगे अधिगम अक्षमता की। तो अधिगम अक्षमता क्या होती है कि आप कह सकते हैं किसी बच्चे में जो है किसी प्रकार की क्षति के कारण जो है वो पूर्ण रूप से किसी कार्य को नहीं कर पाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना या खेलना या शारीरिक संबंधी जो भी आपके उसमें विकार होते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या बच्चे में पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, आपका अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चा कहते हैं। ठीक है, क्या है, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो है किसी न किसी विकार से जो हो तो ग्रसित होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसके जो पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं तो उन पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहला आपका क्या है कि डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया से तो आपका जो है हर बार क्वेश्चन आ जाता है। तो डिसलेक्सिया में आपको क्या याद रखना है, डिसलेक्सिया आपका होता है पढ़ने से संबंधित समस्या इसमें पाई जाती है। क्या है, पढ़ने से संबंधित समस्या इसमें पाई जाती है। तो डिसलेक्सिया में आपको याद रखना है क्या है, लेक्स, क्या है, लेस है बच्चा, क्या है, लेस है। तो पढ़ने में जो बच्चा लेस है, देखिए कि इसमें क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी शब्द को या किसी भी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाता है। वाज को 100 पढ़ता है, क्या है, वाज को 100 पढ़ता है, या बी को डी पढ़ता है ये। ठीक है, और 6 को 9 पढ़ता है। तो इस प्रकार के आपको देखेंगे तो इस प्रकार की जो बच्चे में पढ़ने की अक्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। क्या है, डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। जैसे आपका आप इसकी ट्रिक की बात कर लें कि बच्चा जो है क्या है, बच्चा जो है डिसलेक्सिया को डिसलाइक पढ़ता है या ऐसी प्रकार की कोई भी अगर आपका इस अक्षमता से बच्चा ग्रसित है तो आप बताएंगे उसमें किस प्रकार की बीमारी पाई जाती है। तो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित उसमें बीमारी पाई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। अब इसकी जो थोड़ी मैं आपको इसमें इसके बारे में बता दूं कि इसका जो नामकरण किया गया था, कि इसका जो नाम दिया था डिसलेक्सिया वो किसने दिया था आपका। तो सबसे पहले जो आपका ओसवाल्ड थे, ओसवाल्ड आपके वरखान थे जिन्होंने क्या है इसको पहचाना था। किसको पहचाना था, डिसलेक्सिया को पहचाना था। कितने में पहचाना था, तो आप बताएंगे 1881 में पहचाना था। तो बिल्कुल याद रखेंगे 1881 में क्या है, 1881 में आपके ओसवाल्ड वरखान थे, उन्होंने इसको जो है पहचाना था। क्या है, किसको, डिसलेक्सिया बीमारी को पहचाना था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो रुडोल्फ थे, एक और थे हमारे रुडोल्फ, उन्होंने जो क्या किया था 1887 में क्या किया था, इसका नामकरण किया था। क्या है, 1887 में इसका नाम दिया था, क्या है, डिसलेक्सिया दिया था। क्या है, डिसलेक्सिया नाम दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर ये दोनों बात बता दी मैंने। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो शुरुआत करी गई थी या इसका नाम किसने दिया, तो रुडोल्फ ने दिया था, 1887 में दिया था। तो इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो जिससे आपका क्वेश्चन आता क्या है कि कहीं भी आ जाए बच्चे पढ़ने में असमर्थ होता है, किसी भी शब्द को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं पाता है, वाज को 100 पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है। तो इस प्रकार की जो बच्चे में अक्षमता पाई जाती है, समस्या पाई जाती है, वो बच्चा किससे, डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला क्या है, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया में आपको याद रखना है कि बच्चा जो है लिखने से संबंधित इसमें बच्चे में समस्या पाई जाती है। क्या है, बच्चे के लिखने में संबंधित समस्या पाई जाती है। जैसे अगर बच्चा कोई भी एक शिक्षक है अगर बोर्ड पर उसको कार्य दे रहा है तो बच्चा उसको देखकर ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता है। ठीक है, उसमें बच्चे लिखने में कुछ ना कुछ कमी कर देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लिखने में बच्चा असमर्थ होता है वो किस बीमारी से ग्रसित होता है, डिस्ग्राफिया से। अब बात करें ट्रिक की, तो क्या है,
इसको ग्राफिया में आपको ग्राफ को निकालना है। क्या है, ग्राफ को निकालना है। तो जब आपको ग्राफ को निकालना है तो क्या है, ग्राफ जो होता है हमारा कहीं ना कहीं लिखने से संबंध होता है। क्या है, ग्राफ का हमारा कहीं ना कहीं लिखने से संबंध होता है। छोटे स्तर पर जो आपकी कक्षा होती है तो उसमें जो है बच्चे को ग्राफ बनाने को दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो बच्चा ठीक प्रकार से ग्राफ को नहीं बना पाता या लिख नहीं पाता है तो क्या है, बच्चा डिस्ग्राफिया से क्या है, पीड़ित है। ठीक है, क्या है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। तो याद रखेंगे, ग्राफ से आपको याद रखना है ग्राफिया, ग्राफ से याद रखना है ग्राफिया। क्या है, डिस्ग्राफिया। क्या है, बच्चा लिखने से संबंधित बच्चे में समस्या पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगले की। तो अगला क्या है हमारा, डिस्कैलकुलिया। क्या है, डिस्कैलकुलिया। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है गणित से संबंधित बच्चे में समस्या होती है। क्या है, गणना से संबंधित समस्या होती है। बच्चा जो है किसी भी प्रकार की गणना नहीं कर पाता है। क्या है, किसी प्रकार की गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बात करेंगे अब शॉर्ट ट्रिक की। तो क्या है, देखिए इसमें कैलकुलिया में आपको कैलकुलेशन देखना है। क्या है, कैलकुलिया में कैलकुलेशन देखना है। तो कैलकुलेशन क्या होता है हमारा, क्या है, गणना से संबंधित होता है। क्या है, गणना से संबंधित होता है। तो बच्चा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। क्या है, बच्चा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर पाता तो आप बताएंगे क्या है, बच्चा कैलकुलिया से ग्रसित है। क्या है, कैलकुलिया से ग्रसित है। तो याद रखेंगे, देखिए कैलकुलिया में आपका गणना करने से संबंधित आएगा। अगर कैलकुलिया की बात आए तो क्या डिस्कैलकुलिया याद रखना है आपको। गणना से संबंधित समस्या कहाँ पाई जाती है, हमारे डिस्कैलकुलिया में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है आपका, आप याद रखेंगे क्या है आपका, न्यूमिलेक्सिया। अगर कहीं भी इसकी जगह पे आपका न्यूमिलेक्सिया आ जाए तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर न्यूमिलेक्सिया आ जाए, डिस्कैलकुलिया के आपका न्यूमिलेक्सिया आ जाए तो न्यूमिलेक्सिया में आपका नंबर देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए न्यूमिलेक्सिया। ठीक है, तो न्यूमिलेक्सिया में आपका जो आगे नम आ रहा है, ठीक है, न्याय न्यू में आ रहा है। तो न्यूम से हमारा 1 2 3 ऐसे हमारी संख्या आती है। तो इस प्रकार की जो समस्या पाई जाती है आपको बतानी है, डिस्कैलकुलिया में पाई जाती है। ठीक है, नंबरिंग से संबंधित जो भी समस्या होती हैं वो हमारे क्या है, डिस्कैलकुलिया में पाई जाती है। गणना संबंधित समस्या है, नंबरिंग से संबंधित समस्या है, कैलकुलेशन संबंधित समस्या है। तो याद रखेंगे जो हमारे किस में आती हैं, डिस्कैलकुलिया में आती हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से आप याद रखना कैलकुलिया। तो याद रखेंगे। अगली बात करें तो क्या है हमारा, डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया में क्या है, हमारा बच्चे में भ्रम की स्थिति होती है। क्या है, बच्चे भ्रम की स्थिति होती है। अब भ्रम में देखिए क्या होता है, बच्चा किसी भी विषय वस्तु को देखकर क्या है, भ्रम में आ जाता है। तो याद रखेंगे। अब इसकी जो बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपने अंगों को लेकर क्या है, अपने शरीर के अंगों को लेकर भ्रम में रहता है कि मेरे शरीर के अंग जो हैं किसी दूसरे बच्चे के शरीर के अंगों से तुलना करता रहता है कि उससे जो है छोटे तो नहीं हैं या मेरे अंगों में कमी तो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भ्रम की स्थिति पाई जाती है वो आपके डिस्मोर्फिया में पाई जाती है। ठीक है, क्या है, बच्चा डिस्मोर्फिया से ग्रसित होता है तो बच्चा क्या है, उसमें भ्रम की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए ट्रिक की। तो क्या याद रखना है कि आपको यहाँ पर मोर याद रखना है। तो मोर क्या है, मोर को बच्चा मुर्गा समझता है, मोर को मुर्गा समझता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति आ रही है। तो आप याद रखेंगे, जब बच्चा मोर को मुर्गा समझता है तो बच्चे में भ्रम की स्थिति आ रही है। तो आपको लगाना है, डिस्मोर्फिया लगाना है। क्या है, डिस्मोर्फिया लगाना है। बच्चे में भ्रम की स्थिति पाई जाती है तो आप लगाएंगे डिस्मोर्फिया से बच्चा ग्रसित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें। तो अगला पॉइंट क्या है कि हमारा अलेक्सिया। ठीक है, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो आपका इससे संबंधित देखिए, डिसलेक्सिया जब हमने अभी पीछे पढ़ा था, डिसलेक्सिया पढ़ा था। तो डिसलेक्सिया में भी आपका पढ़ने से संबंधित बच्चे में समस्या आ रही थी। तो और आपका अलेक्सिया में भी पढ़ने से संबंधित समस्या आ रही थी। तो आपको क्या याद रखना है कि अलेक्सिया में आपको क्या याद रखना है कि बच्चा क्या है, मस्तिष्क में आई क्षति के कारण किसी भी विषय वस्तु को पढ़ नहीं पाता है। क्या है, पढ़ने में बच्चा कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, क्या है, मस्तिष्क में आई कमी के कारण, मस्तिष्क में आई क्षति के कारण बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है। तो आप क्या रखेंगे, अलेक्सिया याद रखेंगे। क्या है, अलेक्सिया याद रखेंगे। ठीक है, डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे के मस्तिष्क में आई क्षति के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो वह कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो अलेक्सिया लिखा होगा, डिसलेक्सिया लिखा होगा, डिस्ग्राफी लिखा होगा या फेजी लिखा होगा, इस प्रकार के लिखे होंगे। तो आपको क्या लगाना है, अलेक्सिया लगाना है। क्या है, अलेक्सिया लगाना है। बस आपको याद रखना है डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में क्या याद रखना है कि अलेक्सिया में याद रखना है मस्तिष्क में आई क्षति के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, क्या है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैसे बच्चे, अब मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल में, जैसे कि बच्चे अगर मानसिक क्षति उसमें बच्चे में है, मानसिक क्षति के कारण क्या है, बच्चा कोई भी चीज़ है उसको जो पढ़ नहीं पाता ठीक प्रकार से या गलत शरत उस चीज़ को पढ़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मस्तिष्क में क्षति के कारण बच्चा जो है पढ़ने में असमर्थ होता है। कौन सी बीमारी से ग्रसित होता है, बच्चा अलेक्सिया से ग्रसित होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की। तो क्या है, अफेजिया।
तो अफेजिया को याद रखना है क्या है, बच्चा बोलने से संबंधित विकार इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्या है, बच्चे में बोलने से संबंधित विकार पाया जाता है। बच्चा बोलते हुए फंस जाता है, क्या है, बच्चा अपने अनुभवों को, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए क्या है, बोलते हुए फंस जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, अफेजिया में फंसा आप देखेंगे तो क्या है, फंस जाता है, बच्चा बोलते हुए फंस जाता है। ठीक है, तो बोलते हुए फंस जाता है, तो बोलने से संबंधित विकार किस में पाया जाता है, हमारा अफेजिया में पाया जाता है। क्या है, अफेजिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बच्चा एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, देखिए जब बच्चा कक्षा में होता है तो या तो घबराहट से कह सकते हैं आप, हड़बड़ाहट से जो बच्चा जो है ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर इससे संबंधित अगर कहीं भी पूछ लिया जाता है कि बच्चा हड़बड़ाहट के कारण, या ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी आपका इसका कोई पता नहीं है कि बच्चा ठीक प्रकार से बोल नहीं पाता या बोलने से संबंधित बच्चे में विकार पाया जाता है, तो कौन सी बच्चा किससे ग्रसित है, आप बताएंगे अफेजिया से ग्रसित है। ठीक है, और ट्रिक की बात करी थी हमने, तो फंस की बात है, बच्चा जो बोलने में फंस जाता है तो अफेजिया आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली की बात करें तो अगला क्या हमारा डिस्थीमिया। क्या है, डिस्थीमिया, तो इसमें बच्चा क्या है, तनाव से संबंधित बच्चे की समस्या होती है। क्या है, बच्चा तनाव से संबंधित बच्चे में समस्या होती है। ठीक है, तो क्या है, बच्चा जो है, देखिए यहाँ ट्रिक की बात करें तो क्या है, बच्चे यहाँ थीम की बात करें तो बच्चा जो है थीम को देखकर क्या है, बच्चे में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या है, बच्चे में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो थीम से आपको डिस्थीमिया याद रखनी है। क्या है, थीम से आपको डिस्थीमिया याद रखनी है। बच्चे में क्या है, तनाव की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो बच्चा किससे ग्रसित होता है, डिस्थीमिया से ग्रसित होता है। तो बात करें, देखिए जैसे कोई किसी बच्चे को कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है, कोई भी प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तो बच्चे क्या है, तनाव की स्थिति में हो जाता है। क्या है, बच्चा तनाव की स्थिति में हो जाता है। तो तनाव की जो संबंधित समस्या होती है आपकी डिस्थीमिया में, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो थीम में अंतर नहीं कर पाता है, बच्चा तनाव से ग्रसित हो जाता है, तो आपको डिस्थीमिया याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखें तो क्या है कि अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया भी आपका आ जाता है। तो अप्रेक्सिया में आपको याद रखना है कि शारीरिक कौशल से संबंधित बच्चे में विकार पाया जाता है। क्या है, बच्चे में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार पाया जाता है। ठीक है, तो अप्रेक्सिया में देखिए याद रखेंगे, अगर अप्रेक्सिया की बात आपका डिस्प्रेक्सिया भी आ जाए तब आप भी जो है कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर गतिक कौशल की बात आए, शारीरिक कौशल की बात आए, तब भी आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, बात आपकी एक ही होती है। ठीक है, तो अब इसकी बात करें कि इसमें जो होता है कि बच्चे, इसमें जो है बच्चे के क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल, जैसे कोई भी आपका लिखना, बोलना या पढ़ना होता है, तो इनमें क्या है, बच्चा निपुण नहीं होता है। क्या है, बच्चा जितने भी आपके जो कौशल होते हैं, जो आपके शरीर से संबंधित होते हैं, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, जो भी होते हैं, तो उसमें बच्चा निपुण नहीं होता है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है आपका, कि जो इसमें बीमारी होती है वो मस्तिष्क के शरीर में होने वाली क्षति के कारण होती है। क्या है, मस्तिष्क में होने वाली सेरेब्रम क्षति के कारण होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये हमारा जो सेरेब्रम होने वाला, ये क्या है हमारा, ये मस्तिष्क का ऊपरी अगला भाग होता है। ठीक है, क्या है, जो सेरेब्रम होता है मस्तिष्क का हमारा क्या होता है, ऊपरी अगला भाग होता है। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मस्तिष्क में सेरेब्रम में होने वाली क्षति के कारण बच्चा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, कौन सी बीमारी से ग्रसित है, बच्चा अफेजिया से ग्रसित है। ठीक है, अफेजिया से ग्रसित है। अफेजिया के डिस्फ्रेजिया दे जाए, डिस्प्रेजिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया दे रखा है वो, तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अप्रेक्सिया दे रखो, डिस्प्रेक्सिया दे रखो, सारे कौशल से संबंधित समस्या की बात आ जाए, गतिक कौशल से संबंधित समस्या की बात आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे हमने जो सारे कौशल से संबंधित बात करी थी, जो भी आपका टहलना था, खेलना था, कूदना था, तो बच्चा इनमें निपुण नहीं था। ठीक है, क्या है, इनमें बच्चा निपुण नहीं था। तो इसमें देखिए आपको दो प्रकार याद रखना है। ठीक है, तो इनसे आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला हमारा क्या है, फाइन मोटर स्किल होता है। क्या है, सबसे पहला हमारा क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। तो फाइन मोटर स्किल में आपको क्या याद रखना है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, क्या है, फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल में क्या याद रखना है, बच्चे जो होते हैं इसमें बच्चे की शारीरिक मसल्स जो होती हैं, क्या है, इसका प्रयोग जो है कम होता है। ठीक है, क्या है, बच्चे की जो शारीरिक मसल्स होती हैं, जो उसके जो हाथ पैर की क्रियाएं होती हैं, उसमें जो है शारीरिक मसल्स होती हैं, जो भी आपके शरीर से संबंधित होती हैं, उसका जो है कम प्रयोग होता है। कैसे, जैसे आपका है लिखना है, बटनिंग है, या बच्चे जो जिप लगाते हैं अपने चैन की, तो उसमें जो आपके 2 उंगली होती हैं उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे शर्ट के बटन खोलना है तो बच्चे उंगलियों का ही प्रयोग करेगा, लिखेगा तो क्या है, उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार की जो होती है उसमें शारीरिक मसल में जो है उसका कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस में आता है, हमारा फाइन मोटर स्किल में आता है। क्या है,
फाइन मोटर स्किल में आता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है हमारा, देखिए दूसरा है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। क्या है, दूसरा है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। तो याद लिख लेंगे बिल्कुल, ग्रॉस मोटर स्किल है। तो ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक मसल्स होती हैं उनका जो है प्रयोग बहुत किया जाता है, मतलब जो हमारे शारीरिक मसल होती हैं उनका जो है ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे हमारा खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, तो इसमें जो खेलने कूदने में हमारी क्या है शारीरिक मसल जो होती हैं वो सारी सक्रिय होती हैं, तो जिसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो क्या है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल है। क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करें अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया आ जाए तब भी कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सारे कौशल संबंधी विकार किस्म पाया जाता है हमारे जो है अप्रेक्सिया संबंधित बच्चे जिससे ग्रसित होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात हम जो दो करी थी मैंने, क्या है फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें हमारे सारे मसल कम प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कम प्रयोग होता है वो हमारा फाइन मोटर स्किल होता है, जिसमें ज़्यादा किया जाता है वो हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आते हैं तो इनको भी आप देखेंगे। तो ये है हमारा, देखिए कि डिसलेक्सिया मुख्यतः खाली स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। तो ये क्वेश्चन सरल है, इसका जो आंसर है आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता खाली स्थान कहलाती है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बिल्कुल देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। डिस्फेजिया है, और क्या हमारा डिस्प्रेक्सिया है, और हमारा डिसकैलकुलिया है, और हमारा क्या है डिसलेक्सिया है। तो बिल्कुल अभी जस्ट अभी पढ़ा है हमने कि गतिक कौशल या शारीरिक कौशल से जो बच्चा क्या है जिसमें समस्या पाई जाती है बच्चे में, तो वो किससे ग्रसित होता है हमारा, तो आप बताएंगे क्या है डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होता है। क्या है, डिस्प्रेक्सिया हो या प्रेक्सिया हो, क्या है, अगर डिस्प्रेक्सिया या प्रेक्सिया दे रखा हो अप्रेक्सिया तब भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, आपको ऑप्शन यही लगाना है, ठीक है। तो गतिक कौशल की बात आ जाए या शारीरिक कौशल की बात आए कि शारीरिक कौशल में अधिगम नियोग्यता कहलाती है, तो आप बताएंगे क्या है डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया होती है, ठीक है। चलिए अगला देखें। तो क्या है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, ठीक है। तो देखिए आपका सीटेट फरवरी 2015 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आपके जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आ ही जाते हैं। आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है किसी से भी आपका ये पूछ लेगा, ठीक है। तो सीटेट में देखिए पिछली बार आपका संस्कृत में, ठीक है, अगर जो आपका लैंग्वेज 2 है तो मैं आपको बता दूं लैंग्वेज 2 है तो उसमें इसका आपका डिसलेक्सिया से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आपका जो बाल विकास में तो आपका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो विकृत लिखावट की बात आ रही है, इस समय जो बच्चे में कमी आती है तो इसलिए किस प्रकार का हमारा लक्षण है, देखिए ऑप्शन ए हमारा है डिसग्राफिया, ऑप्शन बी हमारा है डिसप्रेक्सिया, ऑप्शन सी हमारा है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी हमारा है डिसलेक्सिया। तो विकृत लिखावट की बात आ रही है, बच्चे में कहीं ना कहीं क्या है लिखने की बात आ रही है। तो मैंने आपको बताया है कि लिखने से संबंधित समस्या हमारी किस में पाई जाती है, डिस्ग्राफिया में पाई जाती है, ठीक है। क्या है, डिस्ग्राफिया में पाई जाती है। बच्चा जो है ठीक प्रकार से लिख नहीं पाता है, लिखने में गड़बड़ी करता है, देख कर उतार नहीं पाता, तो इस प्रकार की समस्या हमारी डिस्ग्राफिया में आती है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो क्या है कि एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह सौ और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, ठीक है। सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन बी हमारा है डिसलेक्सीमिया, और ऑप्शन सी हमारा है डिस्मोर्फीमिया, और ऑप्शन डी हमारा है डिसलेक्सिया। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये आपके मियाँ हैं या ये ऐसे करके को जोड़ दिए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर डिस की जगह आ दे रखा हो, जैसे अलेक्सिया दे रखा हो, और मैंने अभी आपको बताया था, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो आपको वही ऑप्शन लगाना है, उससे संबंधित ही लगाना है, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अब बात करें इसकी, तो देखिए जब बाज को 100 पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, मैंने आपको बताया है, बी को डी पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, ठीक है, 6 को 9 पढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो बच्चे में पढ़ने की क्षमता होती है वो किस में पाई जाती है हमारी, आप बताएंगे डिसलेक्सिया में पाई जाती है। क्या है, डिसलेक्सिया में पाई जाती है, ठीक है। अगर इससे भी आपका एक क्वेश्चन आ जाए कि बाज को 100 पढ़ता है तब भी आपको लगाना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इससे ही आपका मतलब नहीं है, आपका जो किससे भी पूछ लेगा, अगर बी और डी से अंतर पूछ लेगा कि बच्चा जो बी को डी पढ़ता है, 100 को बाज को 100 पढ़ता है, या न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, या अनक्लियर को न्यूक्लियर, इस प्रकार की जो आपको पढ़ने से संबंधित जो अगर बात आ जाएगी कि पढ़ने में बच्चा क्या है कठिनाई महसूस करता है, तो आप बताएंगे डिसलेक्सिया से ग्रसित है बच्चा, क्या है डिसलेक्सिया से ग्रसित है, ठीक है। तो बिल्कुल
याद रखेंगे। अगले देखिए क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि गणित को समझने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए हमारा है डिस्मोर्फिया, ऑप्शन बी हमारा है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी हमारा है डिसग्राफिया, ऑप्शन डी हमारा है डिसलेक्सिया। तो देखिए गणित समझने की बात आ रही है तो मैंने आपको जो कैलकुलेट से संबंधित बताया था कि कहीं कहीं गणित की बात आ जाए, गणना की बात आए तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन संबंधित है। तो क्या है डिसकैलकुलिया से क्या है आपको संबंध लगाना है, क्या है डिसकैलकुलिया से संबंध लगाना है। ठीक है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड किया था हमने, क्या है कैलकुलेशन से रिलेट किया था। तो याद रखेंगे गणित की बात आ जाए कहीं भी, गणित को समझने की आवश्यकता की बात आए, गणित के क्या है अक्षमता की बात आए, गणित की समस्या की बात आ जाए, गणना से संबंधित समस्या की बात आ जाए, आपको डिसकैलकुलिया लगानी है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन अगला देखें तो क्या है कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता खालिस्तान कहलाती है। तो बिल्कुल देखिए सीटेट जुलाई 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन पहला हमारा डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन दूसरा हमारा है डिस्फ्रेजिया, ऑप्शन सी हमारा है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी हमारा है डिसलेक्सिया। तो ऐसा आपका देखिए कोई भी दूसरा वर्ड दे देगा तो कोई भी दूसरा ऐसा अलग ऑप्शन दे देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे यहाँ पर फ्रेजिया दे रखा है, प्रेक्सिया दे रखा है, तो आपको याद बिल्कुल कन्फ्यूजन होना है। यहाँ पर गतिक कौशल की बात आया है, ठीक है, तो अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था, बिल्कुल क्वेश्चन अभी आया था कि गतिक कौशल की बात आए या शारीरिक कौशल की बात आए तो आपको क्या लगाना है, आपको डिस्प्रेक्सिया लगाना है। क्या है डिस्प्रेक्सिया लगाना है। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया लगाना है आपको या अप्रेक्सिया आ जाए तो अप्रेक्सिया लगाना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन होना है। गतिक कौशल की बात आ जाए, शारीरिक कौशल की बात आ जाए तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा इसलिए रहेगा कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो क्या है कि बच्चा अगर तुरंत ही कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूज जाते हैं कि क्या है दूसरा लगाएं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर चीटर 2013 में आया हुआ है। गतिक कौशल शारीरिक कौशल की बात आ जाए तो आपको डिस्प्रेक्सिया लगाना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसी जिसमें ऐसे क्वेश्चन आया था कि बच्चे के शारीरिक मसल्स जिसका कम प्रयोग होता है वह कौन सी होता है, तो फाइन मोटर स्किल था, मैंने आपको बताया था। और जिसमें शारीरिक मसल्स का अधिक प्रयोग होता है तो वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल था। ठीक है, और गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता या फिर आपका शारीरिक कौशल अधिगम में निर्योग्यता तो आपको क्या लगाना था, डिस्प्रेक्सिया लगाना था या अप्रेक्सिया आपका दे रखा हो तो आपको अप्रेक्सिया लगाना था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें तो क्या है डिस्थीमिया है। तो डिस्थीमिया में हमने जो रिलेट किया था, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। गंभीर तनाव की अवस्था, ऑप्शन बी पठन विकार, ऑप्शन सी हमारा शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन डी हमारा लेखन विकार। तो डिस्थीमिया को हमने रिलेट किया था क्या है थीम से, क्या है बच्चे को क्या है बच्चा थीम में क्या है तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्या है बच्चे को थीम को लेकर तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो क्या लगाएंगे डिस्थीमिया से गंभीर तनाव की अवस्था जो होती है हमारी क्या है डिस्थीमिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बच्चे में जहाँ कहीं भी तनाव की समस्या होती है, बच्चे में तनाव से संबंधित समस्या होती है तो आपको डिस्थीमिया लगाना है। ठीक है, क्या है डिस्थीमिया लगाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट जो रहा होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका अब नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अधिगम क्षमता के इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा अगर आपने ये ध्यानपूर्वक जो वीडियो को देखा है। ठीक है, तो ऐसी और लेटेस्ट वीडियो के लिए क्या करें, आपको सब्सक्राइब करें चैनल को, गुरुकुल इंडिया को सब्सक्राइब करना है आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आएँ, शिक्षक भर्ती किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।